हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोगों ने अब तक जो देखा और उसी के वे में हम लोग थोड़ा सा आज आगे बढ़ेंगे। पॉलिटी चल रही है, तो पॉलिटी के बारे में ही हम थोड़ा सा देखेंगे कि हमने मुख्यमंत्री के बारे में जाना था, उसी वे में हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप लोगों का रुझान देखते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हुए अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो देखते हैं कि हमारे जो है महाधिवक्ता जो है, राज्य में जो महाधिवक्ता का पद होता है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होगा महाधिवक्ता। महाधिवक्ता मतलब द एडवोकेट जनरल। महाधिवक्ता क्या है, इसका पद क्या है, इसके पद की कार्य शक्तियां क्या हैं, ये चीज हम थोड़ा सा देखेंगे। तो हम लोगों ने चर्चा किया था, हम जब मंत्रिपरिषद पढ़ रहे थे तब भी हमने जो है उसमें जो है चर्चा की थी महाधिवक्ता की। और जो सीएम जो पढ़ा रहे थे, जब देख रहे थे अपनी क्लास में मुख्यमंत्री के बारे में जब हम चर्चा कर रहे थे, तो उस समय भी हमने महाधिवक्ता शब्द का, जो महाधिवक्ता के पद का जो है पद के बारे में थोड़ा सा चर्चा किया था। तो उसी को हम देखेंगे कि महाधिवक्ता लगभग इस महाधिवक्ता में यही पूछा जाता है कि इनके कार्यकाल क्या होते हैं, इनकी योग्यताएं क्या होती हैं और इनका पद क्या होता है, इनके पद का संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत इनका पद आता है। तो उसी के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे कि महाधिवक्ता का पद, महाधिवक्ता के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। महाधिवक्ता तो संविधान में महाधिवक्ता का पद जो है आर्टिकल 165, 163, 164 में जो है मुख्यमंत्री की बात की गई है। और उसके बाद जब 165 की बात आती है आता है आर्टिकल 165 में क्या किया गया है, प्रत्येक राज्य का एक महाधिवक्ता होगा, या प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य का एक महाधिवक्ता होगा। अब महाधिवक्ता का कार्य क्या है, हमने जब केंद्रीय मंत्रिमंडल पढ़ रहे थे तो हमने उसमें देखा था कि हमने जिक्र किया था भारत के महान न्यायवादी का। तो भारत के महान न्यायवादी क्या होता था, भारत का महान न्यायवादी क्या होता है, केंद्र सरकार जो होती थी उसका जो क्या होता था, उसका जो है एक पर्सनल वकील होता था। उसके जो कानूनी कार्य होते थे, कानूनी कार्यों की देख रेख वो क्या करता था, उसका मतलब एक तरीके से कानूनी सलाहकार था। और समय आने पर जो है सरकारी मामलों का निपटारा जो है सर्वोच्च न्यायालय में क्या है वह है करता था, अर्थात सरकार की वकालत करता था। तो उसी तरीके से यहाँ पे राज्यों में जो है, राज्य में महाधिवक्ता का क्या है प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 165 में। तो यह भी इसका कार्य क्या है, यह जो है राज्य के सरकारी कार्यों का जो है की देखरेख करता है। और सरकारी कार्यों में जो भी अगर रुकावटें आती हैं या जो भी दिक्कतें आती हैं, तो उनको जो है कानूनी प्रशासन जो है कानूनी सलाह जो प्रदान करने के लिए इस पद का जो है सृजन किया गया है। और यह जो है कानूनी परामर्श के साथ साथ सरकार के किसी भी कानूनी मसलों के लिए जो है वकालत करता है, कहाँ पर, उच्च न्यायालय में। तो उसी तरीके से हम देखेंगे कि अब राज्य का जो है यह जो है क्या होता है, प्रथम विधि अधिकारी भी होगा। जब इसके इतने कार्य हैं तो यह क्या करेगा, यह एक तरीके से जान लीजिए कि यह राज्य का क्या होता है, प्रथम विधि अधिकारी। प्रथम विधि अधिकारी या सरकार के तमाम विधिक कार्यों की जो है क्या करता है, देख रेख करता है, प्रथम विधिक अधिकारी या सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। ये इतना जान ले, इसमें बहुत कुछ जाना नहीं है। और यह इसकी स्थिति क्या होती है, केंद्र में महाधिवक्ता की तरह, सॉरी केंद्र में महान्यायवादी, केंद्र में महान्यायवादी की भांति राज्यों में इसकी वही स्थिति है, राज्यों में स्थिति। अब हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हुए देखेंगे कि यह जो है
राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है और राज्य के जो है तमाम विधिक कार्यों का निपटारा ये करता है। और इसके कार्य क्या होते हैं, यह वही कार्य करता है। कार्य के बारे में जान लें, इसके कार्य क्या होते हैं। तो कार्य जो केंद्र में महान्यायवादी का होता है, जो कार्य हमने बताया, जो कार्य केंद्र में, ऐसे ही जान लीजिए, जो कार्य केंद्र में महान्यायवादी करते हैं, महान्यायवादी करते हैं, जो केंद्र में महान्यायवादी का कार्य होता है, वही कार्य जो है इसका राज्य में होता है। अर्थात हम जैसे शुरू में ही कह रहे हैं कि राज्यों की जो है विधिक संबंधी कार्यों का निपटारा जो है और देख रेख, अर्थात सरकार का जो है, राज्य सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी होता है, अर्थात उसकी वकालत करता है। तो इसी तरीके यही उनका कार्य है। और कार्य के बाद थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि इनकी नियुक्ति कौन करता है। अब कार्य के बाद हम थोड़ा सा नियुक्ति देख लेते हैं। तो इनकी नियुक्ति जो है राज्यपाल करता है। कौन करते हैं, राज्यों के राज्यपाल, राज्यपाल द्वारा जो है नियुक्ति प्रदान की जाती है। और राज्य के राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही ये क्या करेंगे, पद धारण करेंगे। राज्यों के राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही पद को क्या करते हैं, धारण करते हैं। और इनकी योग्यता की चर्चा की जाए कि अगर मान लीजिए किसी को महाधिवक्ता के पद पर उसका जो है चयन किया जाए, तो ये जान लीजिए कि इनका निर्वाचन नहीं होता है, ये एक पद है, ये एक पद है, तो इस पे क्या होगा, चयन ही होगा। तो अगर इनका जो है इनकी जो योग्यता की बात हो, इनकी जब योग्यता की बात हो, तो इनकी योग्यता कैसे होती है, इनकी योग्यता जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो योग्यता होती है, वही योग्यता इनके अंदर होनी चाहिए। अर्थात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के जो समकक्ष ही इसकी योग्यता होती है। और उनके बाद जो है इनकी योग्यता के बाद अगर इनकी पारिश्रमिक की बात की जाए, अर्थात वेतन एवं भत्ते की बात की जाए, वेतन एवं भत्ते की बात की जाए, तो पारिश्रमिक के बारे में बात किया जाए, तो इनकी पारिश्रमिक के लिए जो राज्यपाल, जो राज्यों के राज्यपाल निर्धारित करें, वही जो है इनको वेतन और भत्ते मिलते हैं। अर्थात राज्यों के राज्यपाल के ही प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं। और इनके जो है वेतन और भत्तों के लिए प्रावधान जो है वो कौन कर सकता है, राज्यपाल कर सकता है कि उस समय किस समय इनके वेतन और भत्ते इन्हें कितने दिए जाएं। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि इनके कार्य क्या होते हैं। कार्यों के बारे में तो हमने थोड़ा सा देख लिया था, थोड़ा आप और जान ले कि विधानमंडल के इनके जो कार्य होते हैं, ये करते क्या हैं। ये विधानमंडल जो होती है, जो राज्य की विधानमंडल होती है, विधानमंडल में, विधानमंडल के किसी भी सदन में उपस्थित होने और राज्य के विधानमंडल में ही, विधानमंडल के किसी भी सदन में बोलने या वक्तव्य देने का प्राधिकार है। परंतु ये क्या कर सकते हैं, परंतु इन्हें मत देने का अधिकार जो है, मत देने का अधिकार जो है वो क्या है, नहीं है। अर्थात ये राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन में उपस्थित होते हैं, कार्यवाही देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन उसमें बोल भी सकते हैं, अभिभाषण भी कर सकते हैं, परंतु उन्हें जो है मत देने का अधिकार नहीं है। ना तो वो किसी प्रकार का मत दे सकते हैं और ना ही निर्णायक मत दे सकते हैं। तो इन्हें मत देने का अधिकार नहीं है। बाकी इनके ये 2 कार्य हैं और इन्हीं कार्यों को जो है, कार्यों को सुनते हैं, समझते हैं। और जो सरकार के जो सरकारी कामकाज होते हैं
उनकी जो है ये वकालत करते हैं, अर्थात ये राज्य सरकार के विधिक अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। तो आज हमारा जो है ये जो है राज्य विधानमंडल भी खत्म हो गया, और राज्य विधानमंडल में राज्य विधानमंडल के साथ साथ राज्य विधानमंडल की जो कार्यपालिका है वह भी खत्म हो गया। अब हम इतना देखते हैं, अब हम अगले चैप्टर में मिलेंगे कि अगले चैप्टर में अपने संविधान के मिलेंगे। तो हम देख रहे हैं कि दोस्तों आप लोगों का रुझान धीरे धीरे बढ़ रहा है, और हम भी चाहते हैं कि आपके लिए अच्छा से अच्छा कुछ कर सकें, और आप लोगों का सहयोग इसी तरीके से मिलता रहा तो हम ज़रूर आपके साथ आपके लिए कुछ न कुछ बहुत अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, और फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में अपने, और हम देखेंगे न्यायपालिका के बारे में, संघीय न्यायपालिका और राज्य की न्यायपालिका के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। और इसी के साथ लगभग हमारा संविधान का जो है पोर्शन जो है कवर हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।